तू गिव अप करने की सोच रहा है, इतनी जल्दी हार मानने की सोच रहा है। अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और तू पीछे लौटने की सोच रहा है। आधे से ज्यादा सफर तू तय कर चुका है और अब तू यहाँ से पीछे लौटने की सोच रहा है। जितना कदम तू यहाँ से वापस जाने के लिए चलेगा, अगर उतना ही कदम तू अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा देगा तो क्या पता मंजिल तक तू पहुंच जाए। जितनी मेहनत तू पीछे लौटने में करेगा, अगर थोड़ा और ज्यादा एफर्ट के साथ तू आगे बढ़ेगा तो शायद तेरी मंजिल तुझे सीने से लगा देगी। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि तू पीछे लौटने की सोच क्यों रहा है, तू गिव अप करने की सोच क्यों रहा है। तू तो हार ना मानने का खुद से वादा किया था, मौत से लड़ने का भी तू कसम खाया था और इतनी जल्दी हार मानने लगा। तेरा सपना याद है तुझे? तू अपने सपने पूरे करने के लिए हर बाधाओं से लड़ने के लिए तैयार था। तू बार बार फेल होने के बाद भी उठने की बात करता था और बिना फेल हुए ही हार मान रहा। लड़ना अपनी मुश्किलों से क्यों डरता है? हर काम में तकलीफ आएगी, तू सोच रहा होगा अब ये छोड़कर वो काम कर लूंगा। क्या गारंटी है कि तू वो काम कर पाएगा और तू उसमें सक्सेस हो जाएगा? जब तू अपना पसंदीदा काम नहीं कर पा रहा जिसमें एनर्जी तेरे अंदर से निकल रही है, तो वो काम तू कैसे कर पाएगा जिसमें तुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी? कंकड़ और कांटों के डर से रास्ते नहीं बदला करते। अगर छोटी छोटी चीजों से डरेगा तो तू पहाड़ पे कैसे चढ़ेगा, आसमान की ऊंचाइयां कैसे छुएगा? इस दुनिया में 8 अरब लोग रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में 8 बिलियन लोग रहते हैं। उसमें से तू इकलौता ऐसा इंसान होगा जो बिना डर के ही डर रहा, सिर्फ सोच सोच कर डर रहा है। जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर है ही नहीं है, तो बस थोड़ी तकलीफें, थोड़ी चुनौतियां और मुश्किलें कहाँ नहीं होती। बड़े बड़े लोग जिनके पास अरबों खरबों डॉलर होते हैं, उनकी लाइफ में भी समस्या रहती है, परेशान वो भी रहते हैं। भगवान राम के जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत दुख झेला उन्होंने। मिलना था उन्हें राजगद्दी और मिला 14 साल का वनवास, तो क्या वो कभी जीते? वो भगवान होकर भी 14 साल का वनवास काटे और जब वो वापस लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर लौटे। तो तू सोच कि जब तू अपनी समस्या से निपट कर उस पर विजय हासिल करेगा और अपनी सारी दुख और दर्द से लड़कर जब तू सक्सेस होगा, तब तू क्या होगा? अरे आज 2 कौड़ी के इंसान भी तुझे ताने मार कर चला जाता है, जिसकी खुद की कोई औकात नहीं, वो भी तुझे तेरी औकात दिखाकर चला जाता है। कोई तुझ पे भरोसा नहीं करता, किसी का कोई उम्मीद नहीं है तुझसे। अब सोच कि जब तू जीतेगा तब तू क्या होगा। इतिहास उठाकर देख कि जिसपे किसी ने भरोसा नहीं किया, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। तो फिर तू क्यों नहीं कर सकता? सब खूबियां हैं तुझमें जीतने की, बस तू लड़ना मत छोड़ना। चाहे 1000 बार हार जाना, पर तू लड़ना मत छोड़ना, जीतने की जीत मत छोड़ना। खुद का विश्वास कभी टूटने मत देना, कभी खुद को कमजोर मत समझना। तू एक अलग मुकाम बनाएगा, तू अपना एक अलग पहचान बनाएगा, तू सितारों सा चमकेगा। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू जलना मत छोड़ना। लगा अपने अंदर आग, जलने दे फेफड़ों को। मर भी जाएगा तो क्या होगा, वैसे भी तू रोज मरता है। रोज मरने से अच्छा है ढंग से जीकर एक बार मरना, कि जब तक जिया शान से जिया और मरा भी तो शान से। लड़ा भी तो योद्धा की तरह लड़ा। हारना तो तेरी फितरत में ही नहीं है, ऊपर वाले ने हार लिखा ही नहीं तेरी जिंदगी में, तो तू हारने की सोच कैसे सकता है? बस थोड़ी तकलीफें ज्यादा लिख दी, वो भी इसलिए कि जितना तकलीफें देखेगा, जितना तकलीफ आज सहेगा, उतना ही मजबूत बनेगा। जितना अपनी तकलीफों से लड़ेगा, उतनी ही ताकत आएगी। तेरी ये ताकत तुझे उस वक्त काम आएगी जब तुझे बहुत कुछ मिल जाएगा जिसका तू हकदार है। जब तू सक्सेस हो जाएगा तो तेरी मासूमियत का कोई फायदा ना उठा सके, तुझे बेवकूफ बनाकर कोई तुझसे तेरा 1 रुपए भी ना ले सके। तो अब गिव अप करने की मत सोचना अपनी मुसीबतों के डर से, बल्कि अपनी मुसीबतों नहीं, अपनी मंजिल का रास्ता ढूंढना। बता अपनी मुश्किलों को कि तेरा हौसला कितना बड़ा है। पूछ अपनी मुसीबतों से कि वो क्या चाहता है, वो तुझे कितना बड़ा बनाने आया, तेरी मुसीबतें तुझे कितना ऊपर उठाने आया है। अपनी मुसीबतों के अंदर झांक कि वो कितना बड़ा है। अगर तुझे लगे कि तेरी मुसीबतें बहुत छोटी है तो ललकार उसे पंगे ले। बड़ी मुसीबतों को आवाज लगा, बोल अपने भगवान को कि भरोसा है ना मुझ पे, तो भेज मेरे पास मुसीबतों का पहाड़, मैं उसका सीना चीर कर आसमान की ऊंचाइयां छू लूंगा। मैं हर पहाड़ के सीने में चढ़कर सक्सेस हो जाऊंगा।